हाय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर फरवरी 2024 के लिए आपका कैसा रहने वाला है ये महीना, उसके लिए हम यहाँ रीडिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि ये पूरी ऑल ओवर प्रेडिक्शंस होने वाली फरवरी मंथ के लिए, और गाइडेंस भी इसमें होंगी। सो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उनको लीजिए, अदरवाइज आप उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स। चलिए देखते हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, कैसा माइंडसेट रहने वाला है और दिल कैसा रहने वाला है आपका। फरवरी मंथ के कैसे दिन जाएंगे। ओके, कोलैप्स द टावर, क्या है भाई जेमिनाइज, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। कुछ दिल टूटा है क्या आपका, कुछ ब्रेक हुआ है, कुछ टावर गिरा है, कोई बिजली गिरी है, क्या हुआ है जेमिनाइज। थैंक यू। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर जेमिनाई, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द फरवरी मंथ। बड़ी भयानक सी स्थिति लग रही है जेमिनाइज आपकी, क्या बात है। चलिए देखते हैं जेमिनाइज के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, विक्ट्री, हैंग्ड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, यहाँ पर बहुत लोगों की शादियाँ चल रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, क्या बात है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, 8 ऑफ कप्स। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है ना गाइज, वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस समय पर अपनी मैरिज की प्रिपरेशन के लिए, मतलब शादी, काफ़ी सारे लोग, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोगों की शादियाँ पक्की हो रही हैं या फिर शादियाँ हो रही हैं फरवरी मंथ में। कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं और स्टेबिलिटी की तरफ आप डेफिनेटली मूव कर रहे हैं और दिल आपका काफ़ी सेटिस्फाइड है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ट्विन फ्लेम यूनियन में भी इस फरवरी मंथ में आ सकते हैं फॉर द कुछ पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज है आप लोगों के लिए, किसी चीज़ पर विक्ट्री आपको मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना 2 पर्सन्स या फिर 2 सिचुएशंस के बीच में आपने किसी एक सिचुएशन को पास्ट में चूज़ किया था। देखिए यहाँ पर क्या है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स में से इस पर्सन ने एक बॉन्ड को चूज़ किया, ठीक है, और दूसरे बॉन्ड को वो पीछे छोड़ दिया और इस एक बॉन्ड से इसने 6 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है। आप फरवरी मंथ में ना जो भी डिसीजन आपने पास्ट में लिया है, और ये भी मैं आपको बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर कुछ हार्ट ब्रेक्स की भी एनर्जी है, कुछ लॉसेस की भी थोड़ी सी एनर्जी है जो कि पास्ट की है, फ्यूचर की नहीं है, मतलब फरवरी मंथ में नहीं है वो एनर्जीज, पास्ट में ही कुछ ऐसा, क्योंकि टावर का भी कार्ड आया था। तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी जो भी कुछ पास्ट में हुआ है ना, वो उससे आपने जो भी डिसीजन लिया है या फिर इस समय पर अगर आप किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अगर आप एक डिसीजन मेकिंग की स्थिति में है ना, तो चीज़ों को ना हायर प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, बड़े प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, बड़े दिल से सोचिए और एक बड़े व्यू से किसी चीज़ को डिसाइड करने की कोशिश कीजिए। मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो बड़े पर्पस के लिए होना चाहिए, या फिर मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना फ़ायदा जिसमें हो वो मैं चीज़ डिसाइड करूँ, नहीं। आपको ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है जिसमें आपका तो भला हो ही, लेकिन समाज का या फिर आपके परिवार का, दोस्तों का, फैमिली का, या फिर आपके बिजनेस में जो भी लोग काम करते हैं उनका भी। तो इस तरह के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो चीज़ें ऐसी चुननी है आपको, वर्ल्ड वाइड चीज़ें जो है, मतलब बड़े लेवल पे जो डिसीजन एक लेना चाहिए किसी पर्सन को, ऐसे डिसीजन आपको लेने चाहिए इस महीने, या फिर हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे डिसीजन लिए हों। तो इस समय पर आप इन्हीं डिसीजन की वजह से एक अच्छी पोजीशन पर मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर ये जो चॉइस है ना, ये आपके पर्सन्स के बीच में भी हो सकती है। कुछ लोगों ने ऐसे पर्सन को चुना है जो कि आपके मतलब आपके लिए परफेक्ट है,
ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। शादी का यहाँ पर कार्ड है, तो मैं यहाँ पे एक बोलूँगी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के घर में सेरेमनीज, रिंग सेरेमनी या फिर किसी भी तरह का कोई फंक्शन, कुछ भी। और अगर मैं शादी की बात ना भी करूं तो मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि हो सकता है अपने लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा अचीव किया हो जिसकी वजह से आपके घर में सेलिब्रेशंस जो है वो हो रहे हैं। ये तो आपके दिल की खुशी की बात है, लेकिन दिमाग में ना आपके अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे जेमिनाइज ऐसे हैं जिनको अभी माइंड में ऊपर से तो सब कुछ ठीक है, अच्छा भी है और बहुत अच्छा है, लेकिन फरवरी मंथ में आप काफ़ी सोच विचार करोगे, दिमाग से काफ़ी आप ध्यान करोगे, चीज़ों को मनन करोगे और एक सही डिसीजन पे आप पहुंचने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी तरफ ना, जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और पेज ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं और आपकी तरफ जो है मतलब ऑफर्स भी बहुत अच्छे हैं। लव ऑफर्स भी मिल रहे होंगे आपको, अपने करियर में भी आपको काफ़ी अच्छी से मतलब चीज़ें मिल रही होंगी। और कुछ लोगों को तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि भाई स्पिरिचुअलिटी में भी आप जो है काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ध्यान और मेडिटेशन में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिले, जो कि आपको आगे ले जाने में, सक्सेस करवाने में आपको काफ़ी मदद दे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो पर्सन आपको मिले, जो भी पर्सन आपको मिले वो आपका जोड़ीदार, आपका टक्कर का पर्सन हो, तो ये भी यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स फायरी एनर्जी है और ये भी फायरी ही एनर्जी है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोनों ही फायरी एनर्जी जो है वो कंबाइंड होंगी और इसके बाद जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स बनता है। और इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि स्टेबिलिटी का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यूनियन मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको कोई लव ऑफर वगैरह मिल रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा एक चीज पर ध्यान रखना कि या फिर आप किसी को अपना लव ऑफर दे रहे हो तो वो ना थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, बचकाना नहीं होना चाहिए, मतलब चीजें सोच समझ कर आपको करनी है। और अगर आपको ऑफर मिल रहा है ना, तो पहले वो बचकाना ऑफर भी हो सकता है, बहुत मेच्योर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत मेच्योर हो। तो यहाँ पर एक मैसेज है, थोड़ा सा हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, हो सकता है आपको कोई लड़का या लड़की कोई आपको अप्रोच कर रही हो जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, बहुत जैसे परिपक्व लोग होते हैं ना, जैसे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ग्राउंडेड होते हैं, बड़े मतलब चंचल मन, वो आपको ऑफर मिल रहा है। लेकिन जो उसकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके अंदर हो सकता है आपसे रिश्ता करवाने के लिए उनकी मदर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हों जो कि वो जग जाहिर नहीं करती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप अपना किसी के साथ आप अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उसमें आपकी मदर भी इन्वॉल्व है कि आप रिश्ता जोड़िए। ठीक है, और उनके अंदर क्या चल रहा है ये आपको भी नहीं मालूम। हालांकि एक मदर बुरी नहीं होती है, बट कोई फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जो कि आपको आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सलाह दे रही है, मोटिवेट कर रही है, या फिर वो खुद इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसे जो मैसेजेस होते हैं वो पर्सनल रीडिंग में दिए जाते हैं, बट अगर मुझे कोई मैसेज डिवाइन की तरफ से मिलता है तो वाई नॉट, मैं आपको ज़रूर डिलीवर करती हूँ वो मैसेज। अब देखते हैं फॉर द जेमिनाइज फरवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके, थर्ड आई। ओके, एक्टिवेट और ओपन योर थर्ड आई, योर डेवलप थर्ड आई विल हेल्प यू टू सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एनी पर्सन और सिचुएशन। अब मैं एनी पर्सन की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि थर्ड आई ओपन करने से ना क्या होता है, हमें जो भी हमारे सामने आता है ना, हमें उसकी रियलिटी, उसकी मतलब क्लैरिटी बड़ी मिलती है। थर्ड आई से क्लियर हमें बहुत दिखता है। मतलब हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी को देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते कि वो सही पर्सन है या नहीं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि एक्टिवेट या ओपन योर थर्ड आई, मतलब आपको थर्ड आई चक्र पर को एक्टिवेट करने के लिए, आपको ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। तभी आप जो है चीज़ें जब बहुत अच्छा बहुत हरा हरा दिखता है ना, तो उस समय पर क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और यहाँ पर ये देख सकते हैं पर्सन उल्टा लटका हुआ है, हैंगमैन है और मेजर अरकाना कार्ड है। तो यहाँ पर भी ये अपने थर्ड आई पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मतलब क्योंकि सूर्य जो है वो फेस पर है, तो या तो अपने गले पर या तो अपने थर्ड आई पर या फिर अपने क्राउन चक्रा पर। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज जो है वो इस कार्ड की भी हैं कि आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग, ओके, यूज विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग एंड गोल ओके चार्ट मेथड फॉर टू फर्स्ट सी योर गोल्स। ओके, सबसे पहले आपको ये भी कहा जा रहा है, ओके, ट्राई टू कीप योर गोल्स सीक्रेट टू बिल्ड अप द पावर ऑफ अचीव देम। ओके, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पर। अगर आप अपने गोल, जैसे मैंने यहाँ पे डिसीजन की बात की थी ना, तो आपके अंदर अगर कोई डिसीजन आपने लिया है, आप अपने किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उस पर पूरा फोकस रखिए और ज़्यादा किसी को बताइए मत कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब मत बताइए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, एक कैरेक्टर नहीं है। कुछ बड़े फायरी एनर्जी के लोग हैं, जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपकी लाइफ के अंदर हैं। आपको जो है मतलब थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना ज़रूरी है और थोड़ा सा अपने आई को क्लियर करना, आई विजन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पहचान सकें कि कौन इंसान आपकी लाइफ में आए सही है और कौन गलत है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है, कहीं 2-3 लोग जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करना चाहते हैं। दूसरा है कुंडलिनी, योर कुंडलिनी जर्नी इज अबाउट टू बिगिन, यू विल सून फाइंड योर पाथ। ओके, एंड योर गुरु की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने गुरु को भी मतलब पाएं, ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, सबके लिए नहीं। यू माइट हैव ऑलरेडी अचीव योर कुंडलिनी। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन का कहा जा रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि चक्रा जो होता है रूट चक्रा से स्टार्ट होता है, ऊपर तक जाता है थर्ड आई, फिर आपके क्राउन चक्रा पे भी जाता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने चक्रास मेडिटेशन के लिए भी आपको कहा जा रहा है। चक्रा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आई चक्रा को भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का इम्बैलेंस हो, तो आप ये भी देखते होंगे, सोचते होंगे कि मैं किसी को पहचान नहीं पाया या मैं पहचान नहीं पाई और उस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया। तो यहाँ पर ये तभी होता है जब आपका थर्ड आई चक्रा जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है। एक्टिवेट करने का मतलब है कम से कम बैलेंस तो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी असरदार ये रीडिंग मुझे नज़र आई है। बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं और काफ़ी ट्रिकी सी रीडिंग रही है आपकी ये। तो जनरल रीडिंग है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे मैसेजेस आपसे रिलेट कर गए हों, लेकिन फिर भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन कॉन्टैक्ट मी। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और प्लीज़ डोंट कॉल, व्हाट्सएप ओनली। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।